जाए कहीं से, सिलेक्शन हो या यहीं से, यूथ का कौन। हेलो बच्चों, वेलकम टू यूपी शॉर्ट लर्निंग पॉइंट। क्या है बच्चों, आज पर ध्यान देना। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं उसको समझना। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th का केमिस्ट्री का पहला पार्ट, रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले देखिए, केमिस्ट्री आप कहीं भी पढ़ें, किसी भी क्लास में पढ़ें, केमिस्ट्री कुछ बेसिक बातें होती है। जैसे आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको A to Z आना चाहिए। उसी प्रकार केमिस्ट्री की भी होती है कुछ बेसिक चीजें। यदि आपको वो लर्न है, आपको यदि वो आ रहा है, आगे सारी बात क्लियर होगी। यदि ये बातें आपको नहीं आ रही हैं, समझिए कि आगे आपका भी बात क्या हो, क्लियर नहीं हुआ। केमिस्ट्री में आपका मैक्सिमम जो परसेंटेज कवर करता है बच्चों, वो जो आज पढ़ाएंगे वही करेगा। जितना बताया जाएगा उससे पूरी अच्छी तरह से लर्न करिएगा और पूरी एक अच्छे सुंदर सा नोट बना के रखिएगा। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझिए और देखिए। देखिए क्या है, पूरी कंसेप्ट को समझिए। मैंने कहा सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जितने जो एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, जितने एलिमेंट्स जो तत्व होते हैं, कम से कम आप 30 तक याद रखें। कितने याद रखना है आपको? 30 अर्थात 30 तक तत्वों का नाम याद रखिए। उसके क्रम से सीक्वेंस रखे एकदम कि 1 2 3 4 5 कौन मतलब किस नंबर पर आता है। उसका शेष प्रॉपर्टी हमारे ऊपर छोड़, शेष प्रॉपर्टी मैं आपको दिमाग में ध्यान रखना। देखो टेस्ट अगर समझा जाए, पहले मैंने कहा कि जो पहले नंबर पे फर्स्ट नंबर पर तत्व आता है हाइड्रोजन। कौन सा था बच्चों? हाइड्रोजन। पहले हाइड्रोजन आया, दूसरे कौन आ गया? हीलियम। तीसरे में कौन आ गया? लिथियम। चौथे में कौन आ गया? बेरिलियम। पांचवें कौन आ गया? बोरान। छठे में कौन है? कार्बन। सातवें कौन है? नाइट्रोजन। आठवें कौन है? ऑक्सीजन। नौवें कौन है? क्लोरीन। 10वें कौन है? नियॉन। यानी तत्वों को आपको 30 तक याद तो करना ही पड़ेगा। अगला मैं लिखा 11 नंबर कौन बच्चों? सोडियम। 12 नंबर पर मैग्नीशियम। 13 नंबर पर एल्युमिनियम। 14 नंबर पर सिलिकॉन। 15 नंबर पर फास्फोरस। 16 नंबर पर सल्फर। 17 नंबर पर क्लोरीन। 18 नंबर पर आर्गन। 19 नंबर बच्चों पोटेशियम। 20 नंबर पर कैल्शियम। यानी ये आपको याद करना ही पड़ेगा। और जो नहीं जानता है, इसे याद नहीं है, वो लिखने के बाद इसका नाम भी लिख देगा। 21 नंबर कौन होता है? स्कैंडियम। 22 नंबर कौन होता है? टाइटेनियम। 23 नंबर पर वैनेडियम। 24 पर क्रोमियम। 25 पर मैग्नीज। 26 पर आयरन। 27 पर कोबाल्ट। 28 पर निकिल। 29 पर कॉपर। 30 पर ज़िंक। अब इसका मैंने कहा कि इसका बेसिक मैंने कंसेप्ट देखा कि इसको क्रम से कैसे आपको याद करना है। सीधे इसका याद कर दीजिए, पूरा करते चले जाइए। यानी हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नियॉन। ठीक है, कष्ट हो गया। फिर आइए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। ठीक बच्चों, आर्गन, क्लोरीन, यहाँ देखिए क्या लिखा है ना? यानी सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। यानी इसका क्रम रखना। फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम है कि नहीं है? मैग्नीज, आयरन है, देखिए। उसके बाद क्या होगा? कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये बेसिक आपको याद करना है 30। ओके बच्चों, जितने बच्चे अपना लिखेंगे, नोट बनाएंगे, इस तत्वों के जो लिखे मैं, इन तत्वों का नाम आप लिख लीजिएगा। यदि लिखने नहीं आ रहा होगा कहीं बुक से आपको मिल जाएगा, अन्यथा जब मैं बोल रहा था उसमें आप वीडियो पॉज देख करके उससे रोक करके वीडियो भी लिख सकते हैं, कौन किस नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, इतना पूरा ध्यान रखें। इसके आगे कुछ हमारा बेसिक बात है बच्चों, ये समझिए केमिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने कहा कुछ चीजें होती हैं कि जैसे मैंने कहा ये तत्व है, क्या समझिए? तत्व। अगर तत्व है तो इसकी कुछ बेसिक बातें होती हैं। क्या होती है बच्चों? यानी इसका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक। परमाणु भार और परमाणु
सुनो, देखना कोई तत्व है जो ऊपर उसका लिखा जा रहा है परमाणु। परमाणु भार कहाँ चलते हैं? ऊपर, अर्थात भार कहाँ होता है? ऊपर। क्रमांक कहाँ होता है बच्चों? नीचे। इसके मतलब जो नीचे लिखा होता है क्या होता है? परमाणु क्रमांक अर्थात एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक वेट। इसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट, हिंदी में बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। यही है। आप यदि परमाणु क्रमांक आपको याद है, तीसरा परमाणु भार निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ, आप पूरी बात को समझना, एकदम कंसेप्ट करना। यदि बच्चों आप समझिए कि 2 से 20 तक जो भी तत्व होंगे, यानी जिसका परमाणु क्रमांक क्या होगा बच्चों? सम वाला। जैसे 16, 4, यानी जो सम वाले परमाणु क्रमांक, यानी जो सम नंबर जिसका परमाणु क्रमांक पड़ता होगा, जिसका एटॉमिक नंबर यदि सम पड़ रहा है बच्चों, उसके लिए फार्मूला होता है, यानी बात कहा जाए कि परमाणु भार, यानी कहा जाए एटॉमिक वेट इक्वल होता है परमाणु क्रमांक इंटू 2, यानी कह सकते हैं एटॉमिक वेट इक्वल टू एटॉमिक नंबर इंटू 2। किसके लिए बच्चों में? सम परमाणु क्रमांक वाले तत्व। दूसरा मैंने कहा यदि विषम वाले हो जाए, भाई सम वाले हो गए, विषम वाले भी हो सकते हैं, यानी विषम वाले की बात करो तो देखना ध्यान से, यानी परमाणु भार बराबर होता है परमाणु क्रमांक गुणे 2 + 1, यानी एटॉमिक वेट इक्वल टू एटॉमिक नंबर इंटू 2 + 1, यानी जो ऑड नंबर का एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स होगा उसके लिए बात कर रहे हैं। अब देखना यहां से कुछ कंडीशन में बता रहा हूं, जैसे 1 है, देख के छोड़ दीजिए। जैसे आपने 2 है, 2 क्या हो गया बच्चों? सम हो गया। सम के मतलब परमाणु भार, यानी परमाणु क्रमांक गुणे 2, यानी नीचे 2 लिखा है, 2 × 2 कितना होता है बच्चों? 4। सम है। अब जरा देख लो, यहाँ पे कुछ जगह अपवाद होंगे जहां बताएंगे, ठीक है। अब आइए 3, 3 गुना कितना होता है? 6, लेकिन 3 क्या है? विषम, तो 6 1 कितना हो जाएगा? 7। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है पौराणिक वाली बातें, यहाँ पर कुछ केसेस है अलग तरीके से। अलग क्या है बच्चों? देखना ध्यान से। अलग में यही है कि 4 क्या होता है? सम परमाणु क्रमांक, लेकिन 4 गुना होना चाहिए 8, लेकिन हो रहा है कितना? 9। ये नोट में आप इसको याद कर लीजिएगा कि बेरिलियम में कितना होता है बच्चों? 9 होता है। कितना होता है? 9। अब आइए देखिए, 5 लिखा है, 5 क्या हो गया? विषम संख्या, यानी कहा जाए ऑड नंबर हो गया। तो 5 × कितना होता है? 10। 5 × कितना होगा? 10। 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 11, यानी कहा जाए बोरान का एटॉमिक वेट कितना हो गया? 11। उसी प्रकार देखिए 6 लिखा है, 6 लिखा है ना, तो 6 देखिए, क्या पहले 6 पता करिए क्या है? सम परमाणु क्रमांक वाले तत्व, यानी कहा जाए इवेन नंबर है, यानी क्या है? इवेन नंबर। इवेन नंबर है क्या है? एटॉमिक नंबर इंटू 2। 6 × 2 कितना होता है? 12। दूसरा देखिए 7 क्या है? ऑड नंबर अर्थात विषम संख्या। जब विषम परमाणु क्रमांक वाला है तो उसका लिखा क्या है? यानी एटॉमिक वेट इक्वल टू एटॉमिक नंबर इंटू 2 + 1। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए? ये 7 रखेंगे यहाँ पर, 7 × 14, 14 × 15, 15 न होकर के इसका जो नॉर्मल ये दिखाया गया कितना होता है? 14। आपको इसको याद करना पड़ेगा। जहां जहां सर्कल बनाएंगे बच्चों उसे नोट में याद करिएगा। मात्र हमने कहा 20 तक अगर पढ़ाएंगे तो 20 तक में 2 ही 3 आपको याद करना पड़ेगा, शेष पूरी आपको फॉर्मूला से बन जाएगा। ऐसे ये 8 क्या है? 8 यानी क्या हो गया आपका? अगर बात कहा जाए तथा कहा जाए यानी इवेन नंबर है, यानी बात कहा जाए सम परमाणु वाले। जब सम है तो यानी इसके में 2 गुणा करेंगे तो 8 कितना हो जाएगा? 16। ये विषम हो गया, 9 × 18 = 19, 10 × कितना हो गया? 30। यहाँ ये सोडियम नीचे लिखा है 11, 11 × 22 से 23। अब देखिए 12 है, सम है 12 × 24, 13 × 26 से 27 विषम, 14 × 28, 15 × 30 से 31, 16 × 32। यहाँ बच्चों आप याद रखिएगा कि जो क्लोरीन होता है 17 × 34 से 35, इसको आप याद रखना पड़ेगा 35.5। क्लोरीन की याद रखिएगा 35.5 रखना आपको, 35.5। एक आर्गन की याद रखिएगा, आर्गन के 18.36 होना चाहिए, लेकिन बट होता कितना बच्चों? 40। यानी मैंने कहा चार्ट में सर्कल बनाया तो 20 में से आपको कितना याद रखना है? 4।
यानी 19 38 एक 39। कभी ऐसे परमाणु भार में पूछ लेगा तो ये ध्यान रखिएगा कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु भार बढ़ रहा है, बट लेकिन एक चीज देखिए कैसे यहाँ पे 18 36 होना चाहिए, 19 से 39, तो 39 के कम है और 40 का है ज्यादा है, अर्थात आर्गन का परमाणु भार क्या है, ज्यादा है। किससे ज्यादा है बच्चों, यानी पोटेशियम से। सेम प्रोसेस मैंने कहा 21 से 30 तक ले आओ। 21 से 30 के लिए मैं फार्मूला दे रहा हूं, उसको देखना समझना। यानी 21 से 30 के लिए बच्चों ये वाला है, 21 से 30 के लिए देखिए 21 से 30, यानी एटॉमिक डेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर इनटू 2 प्लस ऊपर लिखी गई संख्या, अर्थात परमाणु भार बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों, यानी परमाणु क्रमांक गुणे 2 प्लस ऊपर लिखी गई संख्या। पूरी बात क्लियर, पूरा चमका, समझ में आया एकदम, पूरा चमक जाएगा। देखना यार बस समझो, इधर नहीं समझ पाओगे तो भूल जाएगा, ये ध्यान रखना देखना। अब मैंने कहा देखना 21 से फार्मूला लिखेगा, फार्मूला क्या है, 3 45 45 45 255, अर्थात 3 बार 45, 3 बार 45 आया नहीं आया, यानी 3 45 45 45, लास्ट नंबर है 255 अर्थात 250, यानी इसको अब 10 संख्याएं भी है। अब इसके में फर्क क्या है, मैंने कहा परमाणु भार इक्वल टू होता है परमाणु क्रमांक गुणे 2 प्लस ऊपर लिखी गई संख्या, यानी इसका परमाणु कितना है बच्चों, 21 है। कितना है देखो 21 है, नहीं है 21, यानी इसका परमाणु कितना कितना है देखो 21, 21 ना कितना हो गया 42, 42 से 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 45। समझ में आया प्रीतिया, देखना 22 से 22 ना के 44, 44 से कितना होगा 48, 23 ना के 46, 46 पास कितना हो गया 51, यानी मैंने कहा देखना 24 ना के 48, 48 4 5, 25 ना के 50, कितना 50 50 5 55। पूरी बात समझ गए, याद 26 26 ना 52 52 4 56, 27 ना 54 5 59, 28 ना 56 2 58, 29 ना कितना होता है 58 5 63। इसको याद रखना, इसको आपको याद रखना है 63.5, कितना 63.5, 3 ना 60 60 5 कितना हो जाएगा 65। ये सिंपल सी बात है, इतनी सारी बात को क्लियर कर सकते हैं बच्चों। पूरी बात समझ में आ गया, क्लियर, इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन जो भी चीज है पूरा इसे बार बार देख लेंगे तो आपका पूरा डाउट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके बच्चों, फिर मिलेंगे इसके आगे, नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके पे, और इसी के साथ बच्चों थैंक यू आप लोगों का, और उसके बाद